सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित होकर के और जो बिहार सरकार की पुनर्वास सह आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर के दो नक्सलियों के द्वारा आज पुलिस कार्यालय गया में यहाँ पर आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ सरेंडर किया गया है। ये जो दो जिन्होंने सरेंडर किया है, जिला पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और एसएसबी ने संयुक्त रूप से 2 नक्सलियों को सरेंडर कराया है। इस कार्रवाई को बिहार सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत किया गया है। सरेंडर करने वाले नक्सली प्रदीप सिंह भोक्ता और दिनेश भुइयां है। एसएसपी ने बताया कि प्रदीप सिंह बचपन से ही नक्सली संगठन में शामिल हो गया था। वो भाकपा माओवादी के लिए काम कर रहा था। वहीं दिनेश भैया नक्सलियों के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा था। सरेंडर करने वाले प्रदीप सिंह भोक्ता ने बताया कि नक्सली संगठन में रहते हुए हमारे समक्ष घर की परेशानी, आर्थिक तंगी, रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। ऊपर से जान कब है अलग से सता रहा था। इसी बीच जिला पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, एसएसबी के अधिकारियों के संपर्क में आया। उनसे प्रेरित होकर आत्मसमर्पण का मन बनाया और मुख्य धारा से जुड़कर परिवार हित में काम करूंगा। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गया जिले में गया पुलिस तथा विभिन्न सुरक्षा बलों के द्वारा जिसमें सीआरपीएफ 159 बटालियन, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन तथा एसएसबी की 32 बटालियन के द्वारा यहाँ पर लगातार नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित होकर के और जो बिहार सरकार की पुनर्वास सह आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर के दो नक्सलियों के द्वारा आज पुलिस कार्यालय गया में यहाँ पर आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ सरेंडर किया गया है। ये जो दो जिन्होंने सरेंडर किया है इनके नाम है प्रदीप सिंह भोक्ता उर्फ नीरज तथा दिनेश भुइयां उर्फ उमेश उर्फ मिट्ठू। ये जो दोनों नक्सली हैं ये पूर्व में गया जिले में कई मामलों में ये शामिल थे और साथ ही साथ गया जिले के अलावा औरंगाबाद तथा अन्य जो झारखंड से भी पता किया जा रहा है कि झारखंड में कुछ किन घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो वर्ष 2019 में चकरबंदा पहाड़ी पर जो नक्सलियों का एक बड़ा समूह वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, तो उसमें पुलिस के द्वारा कोबरा 205 बटालियन के द्वारा तथा एसटीएफ और एसएसबी के द्वारा उस समय अभियान चलाया गया था। लेकिन उस अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा एक आईईडी ब्लास्ट किया गया था जिसमें कोबरा के एक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो शहीद हुए थे। और उस मामले में काफ़ी फिर उसके बाद जब कार्रवाई की गई थी तो सभी नक्सली पीछे हट गए थे और जान बचा करके भाग गए थे। इस मामले में दर्जनों की संख्या में आईडी को वहां से बरामद किया गया था और नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत सारा सामान भी बरामद किया गया था, जिस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 1/19 दर्ज है। इसके अलावा लुटवा थाना के नागोबार में भी वर्ष 2019 में मई माह में 17/5/2019 को नक्सलियों का एक समूह देखा गया था जिसपे सुरक्षा बलों के द्वारा जब वहां पर कार्रवाई की गई थी तो उसमें एक नक्सली मारा गया था और घटनास्थल से भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद हुए थे, जिस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 6/19 दर्ज है। इसके अलावा वर्ष 2018 में डुमरिया में नक्सलियों का जो एक समूह जब देखा गया था तो फिर उस समय पुलिस के द्वारा और अन्य जो सुरक्षा बल 205 कोबरा बटालियन तथा सीआरपीएफ के द्वारा जब वहाँ पे कार्रवाई किया गया था तो नक्सलियों के द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों पर फायरिंग किया गया था। परंतु उसके बाद जब सुरक्षा बलों के द्वारा वहाँ पर जवाबी कार्रवाई की गई तो नक्सली सब वहाँ से भाग गए थे और वहाँ से काफ़ी संख्या में आईडी और अन्य जो सामान है उसको बरामद किया गया था, जिसको विनष्ट किया गया था, जिस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 55/18 दर्ज है। इसी प्रकार से वर्ष 2022 में पिछले वर्ष लुटवा थाना में हरदिया के पहाड़ी इलाका में जो नक्सलियों का एक जत्था जब वहाँ पे देखा गया था तो पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई थी तो नक्सली भाग गए थे, लेकिन वहाँ से AK-47 और अन्य हथियार और कारतूस
बरामद हुआ था। इस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 5/22 दर्ज है। तो इसके अलावा भी अन्य कई सारे मामले हैं जिसमें ये लोग शामिल रहे हैं। मुख्यतः ये जो विवेक यादव करके एक नक्सली है, उसके साथ ये लोग रहते थे, उसके ग्रुप के ये मेंबर्स थे। परंतु पुलिस की कार्रवाई तथा आत्मसमर्पण नीति को देखते हुए इन्होंने सरेंडर किया है और इनके पास इन्होंने 2 हथियार तथा 57 कारतूस के साथ आज सरेंडर किया है। इनके नाम मैं पुनः बता देता हूँ। इनके नाम है प्रदीप सिंह भोक्ता, जो कि औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके ऊपर अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 कांड दर्ज हैं। इसके अलावा दिनेश भुइयाँ उर्फ उमेश उर्फ मिट्टू, जो कि कोठी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 1 कांड नक्सली कांड दर्ज है। हम लोग झारखंड पुलिस से भी हम लोगों ने इनका आपराधिक इतिहास के संबंध में डिटेल्स मांगा है। धन्यवाद।